चौथा पैगाम के तमाम दर्शकों का स्वागत है। शहर के लोहर मंडी क्षेत्र में गुरुवार को शुरू हुए वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ लंबी कतारों के रूप में देखी गई। लोग अब वैक्सीन को लेकर जागरूक होने लगे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये लंबी कतार कोई मतदान के लिए नहीं बल्कि कोरोना से बचने के लिए टीका लगाने आए लोगों की है। इस लंबी कतार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में कितनी जागरूकता है। ये दृश्य लोहर मंडी की प्राथमिक शाला उर्दू का है, जहां पर प्रशासन द्वारा वैक्सीनेशन केंद्र बनाया गया है और लगभग 300 डोज लगाए जाना है। लोगों को जैसे ही पता चला कि उनके घर के पास वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की गई है, लोगों की लंबी कतार लग गई। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे लोग मतदान करने खड़े हैं। भीड़ इतनी थी कि मैदान कम पड़ गया, वैक्सीनेशन केंद्र छोटा हो गया। युवा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, इसमें महिला पुरुष दोनों ही शामिल हैं। हालांकि कुछ युवकों ने कहा कि केंद्र पर व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, धूप में खड़े हैं और छांव के लिए टेंट नहीं है। केंद्र को किसी बड़े स्थान पर लगाया जाना चाहिए था। बताया गया है कि सर्वर डाउन होने की वजह से इतनी भीड़ लगी। वहीं प्रभारी अधिकारी SR सिटोले ने कहा कि 15 स्थानों पर वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं। लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। व्यवस्थाओं की ओर ध्यान दिया जा रहा है। शहर के सभी केंद्रों पर वैक्सीन के लिए लोगों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। ये पहला मौका है जब लोग इतनी तादाद में स्लॉट बुक करवा कर वैक्सीनेशन लगाने पहुंच रहे हैं। आज नगरीय क्षेत्र में कुल 15 केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अभी आप जहाँ खड़े हैं ये यहाँ पर 300 का लक्ष्य है और 18+ को किया जा रहा है। सर, देखने में आ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, काफ़ी लोग भरे हुए हैं और लोगों का कहना है कि स्पेस भी नहीं मिल पा रहा है। नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए समझा रहे हैं, उन्हें दूर 2 गज दूरी के लिए कह रहे हैं। लगातार हमारे पास पुलिस की जवान भी है, वो लोगों को समझा रहे हैं कि अपना डिस्टेंस मेंटेन करके। सर, कितने डोज लगाया जाना केंद्र पर? यहाँ पर 300 टोटल 300 लगाना है। 150 कोविशील्ड है और 150 कोवैक्सीन है। लोगों की रुचि मिल रही है सर? काफ़ी रुचि आप देख रहे हो, जिस उत्साह से यंगस्टर आए हैं वो उनका रुझान दर्शा रहा है। समस्या थोड़ी यहाँ जगह की है और धूप के लिए कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई है, बट सब व्यवस्था अभी आए हैं पुलिस विभाग से, तो वो व्यवस्था बना रहे हैं, बाकी सब सही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग तो अभी चालू किया है इन्होंने, व्यवस्था कर रहे हैं। गुरुवार को कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले 3 दुकानदारों पर निगम अधिकारियों ने कार्रवाई की और तीनों दुकानों को सील कर दिया। नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा शहर की दुकानों और बाजारों पर नजर रखने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा फ्लाइंग स्क्वाड टीमों का गठन किया गया है, जो बाजार में घूमकर लोगों को कोरोना कर्फ्यू का पालन करवा रहे हैं। लेकिन कई दुकानदार अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, जिसके चलते नगर निगम फ्लाइंग स्क्वाड टीम के द्वारा गुरुवार को 6 दुकानों पर कार्रवाई की गई। वहीं 5 दुकानदारों को समझाइश देकर बंद कराया गया। वहीं 3 दुकानों को सील भी किया गया, जिनमें मटका बाजार की पारस, कमल तिराह की पॉपुलर स्टोर और पूनम होजियरी को सील किया गया है। दुकान खोलने पर देखने को मिला कि मटका बाजार की एक दुकान के अंदर काफी मात्रा में ग्राहक सामग्री खरीद रहे हैं। वहीं पॉपुलर स्टोर पूनम होजियरी में भी ग्राहक देखने को मिले, जिनका समय आज नहीं था, फिर भी इन्होंने दुकान खोली। इस पर नगर निगम के फ्लाइंग स्क्वाड दल ने कार्रवाई की और दुकानों को सील कर दिया। इतना ही नहीं, नगर निगम के अधिकारियों ने नगर निगम का ताला लगाकर दुकान को पूरी तरह से सील कर दिया। इस कार्रवाई में सहायक आयुक्त कमलेश पाटीदार, सगीर अहमद, सब इंजीनियर अनिल गंगराड़े, गोपाल महाजन शामिल रहे। कार्रवाई के दौरान दुकानदार बड़े बड़े रसूखदारों का हवाला देते रहे, लेकिन निगम के अमले के आगे उनकी कोई नहीं चली और निगम के अमले ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। हमारे साथी सभी ये पूरे शहर में बारह है, जिसमें हमारे गोपाल महाजन, सगीर भाई, अनिल गंगराड़े जी और सब लगातार हम ही सभी अधिकारी, सिटोले जी, विशाल मोहित जी सभी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। और देखने में आ रहा है कि जो इनको वो दिया गया है, समय दिया गया है, उस समय अनुरूप न खोलकर वो अपने मनमानी से रोज़ दुकानें खोल रहे हैं। तो लगातार इसकी शिकायतें आ रही है। इसी संदर्भ में हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम 3 दुकानें सील कर चुके हैं। सबसे पहले पारस एसेंस किया, उसके बाद ये पॉपुलर स्टोर किया है और तीसरा भी हमने किया है पूनम होजियरी किया है। तो 3 सील की है। इसके अलावा करीब 5-6 दुकानों को हमने लगातार चालान भी बनाए हैं। बिल्कुल जारी रहेगी, हम लगातार भ्रमण करेंगे शहर के सभी भागों का, जहाँ जहाँ फ्लाइंग स्क्वाड को हमें ड्यूटी दी गई है। हमारे सभी साथी पूरी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं और मेरा आपके चैनल के इनके माध्यम से लोगों से अपील भी है कि कृपया जिस दिन जिनकी टर्न हो उसी दिन वो अपना व्यापार करें। शासकीय विभाग में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की आकस्मिक निधन होने पर शिक्षा विभाग ने इन परिवार के एक सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति देकर राहत प्रदान की है।
बुरहानपुर में 2 शासकीय सेवकों के पद पर रहने के दौरान उनकी मृत्यु होने के बाद उनके परिवार से बेटे और पुत्रियों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। दरअसल 14 अप्रैल को संगीता की मृत्यु हो गई थी। उनके स्थान पर उनकी पुत्री मोरानी पवार को प्रयोगशाला सहायक के पद पर कन्या चौक शाला में अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। उसी प्रकार प्रकाश पटेल व्याख्याता लोदीपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ थे। 14 अप्रैल को उनकी भी आकस्मिक मृत्यु होने के कारण उनके पुत्र कार्तिक पटेल को सावित्रीबाई फुले कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ किया गया। इन दोनों ही परिवार में उनके अपने लौट कर तो नहीं आ सकते, लेकिन अनुकंपा में जो नौकरी मिली है अपने परिवार का गुजर बसर कर सकते हैं। बुरहानपुर जिला शिक्षा अधिकारी रवीन महाजन के अथक प्रयासों से दोनों ही परिवार के वारिसों को अनुकंपा नियुक्ति मिली है। ये सिविक नौकरी जो मिली बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे लिए और इसे मैं पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से कार्यरत करने की कोशिश करूँगी। ये नौकरी उस चीज़ का पूरा अच्छे से निर्वहन नहीं कर पाएगी जो मेरी मम्मी चली गई है। मतलब आपको भी बहुत बड़ी सहायता परिवार के लिए सहायता है पर उनकी कमी नहीं पूरी हो पाएगी। सर ये एक अध्यापिका थी संगीता सिल्वे, इनकी 18 अप्रैल को कोविड के कारण मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए बुरहानपुर के जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र महाजन जी द्वारा तत्काल कार्य करते हुए उनकी जो पुत्री है मृणालिनी पवार, उसको तुरंत अनुकंपा नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर कन्या चौक में कर दी और उन्होंने आज कार्यभार ग्रहण किया है। उसी प्रकार प्रकाश पटेल लोदीपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल में व्याख्याता के पद पर कार्यरत थे। उनकी भी आकस्मिक मृत्यु कोविड होने के कारण हो गई थी, जिनकी मृत्यु 14 अप्रैल को हुई थी। उनके पुत्र को भी आज भृत्य के पद पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में पदस्थापना दे दी है। तो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए इन्हें अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। जिले के ग्राम बोदली में गायत्री परिवार के वृक्ष गंगा अभियान के चलते मुक्ति धाम अब सुंदर हरियाली से सुशोभित हो गया है। इस अभियान से जुड़े लोगों के श्रमदान और अथक प्रयासों से हरियाली छा गई है। जिले के ग्राम बोदली का मुक्ति धाम सुंदर हरियाली से सुशोभित होकर रोल मॉडल बन गया है। पथरीली बंजर भूमि पर 5 वर्ष पूर्व गायत्री परिवार ने वृक्ष गंगा अभियान के तहत समस्त ग्रामवासियों के साथ तरुपुत्र रोपण महायज्ञ में 751 पौधे रोपित किए गए थे, जिसमें बरगद, पीपल, नीम, शीशम और कुछ फलदार पौधे रोपित किए गए थे। प्रथम वर्ष में वृक्ष गंगा अभियान से जुड़े युवाओं द्वारा अनेक संघर्षों का सामना करते हुए टैंकरों से पानी लाकर पौधों को सींचा गया। रोजाना 2 घंटे श्रमदान भी दिया गया। वहीं प्रति रविवार श्रमदान से पौधों को सींचते रहे। फिर ग्रामवासियों ने 2-2 पाइप दिए और 1 किलोमीटर दूर से पानी ड्रिप के माध्यम से पौधों तक पहुंचाया गया। ग्राम पंचायत के सहयोग से पौधों को भरपूर पानी मिलने लगा है। ये आज बड़े बड़े पेड़ों की हरियाली से सुंदर बगीचा बन गया है। यहाँ आने वाले भाइयों का मन बराबर आने को करता है। वृक्ष गंगा अभियान से जुड़े कुछ युवाओं द्वारा समय समय पर श्रमदान में ड्रिप की देखभाल और प्रति रविवार 4 घंटे का श्रमदान दिया जाता है। इससे मुक्तिधाम का बगीचा और सुशोभित होने लगा। गायत्री परिवार के संजय राठौर और मनोज चौधरी ने कहा कि ग्रामवासियों की भली सोच और भाइयों द्वारा जन्मदिन, विवाह दिन या किसी अन्य की स्मृति में पौधे लगाने की परंपरा शुरू हो चुकी है। विगत दिनों सड़क मार्ग से मुक्तिधाम तक रास्ते के दोनों ओर 51 पौधे रोपित किए गए थे। सभी पौधे 8 से 12 फीट तक हो गए हैं। वहीं हर किसान भाइयों ने अपने खेत की मेड़ पर 5 पौधे फलदार लगाने के लिए प्रेरित कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाकर वृक्षारोपण की शुरुआत भी की जाएगी। ग्राम बोदरली के शमशान भूमि में वृक्ष गंगा अभियान के तहत हमने 751 पौधे रोपित किए थे 2017 में, जो आज वृक्ष बनकर आप देख सकते हो वृक्षों का रूप लेके एक तरह से जंगल बन गया है। ग्राम बोदरली के मुक्ति धाम में 23 जुलाई 2017 को अखिल विश्व गायत्री परिवार के वृक्ष गंगा अभियान के तहत यहाँ 751 पौधे रोपित किए थे, जो आज पेड़ बनकर लहला रहे हैं। यह वृक्ष गंगा अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। आज बड़े बड़े पेड़ जंगल का रूप ले चुके हैं। हम आगे भी इसी प्रकार से वृक्षारोपण करते रहेंगे।